आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर इरेगुलर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, यानी कि किसी भी मेटल आयन को ग्राउंड स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए जो हमारा एनर्जी लगता है उसमें एक इरेगुलरिटी होती है इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ऐसा क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। अब जो हमारी फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल होता है वो 3D सीरीज होती है। अब 3D सीरीज में जो हमारा D सब शेल है ये हमारा पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, और जो हमारा Z इफेक्टिव होता है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो इसकी वजह से वेरी करता है। तो यहाँ पे जो हमारा बैटल होता है वो होता है बिटवीन शील्डिंग इफेक्ट एंड हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से जो हमारा ट्रेंड होता है फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों की इफेक्ट की वजह से वो रेगुलर नहीं होता। कभी हमारा Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो कभी हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। तो फ्रॉम स्कैनेडियम टू क्रोमियम जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है ये डिक्रीज करता है, क्योंकि जो हमारे डी सब शेल में है वो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं धीरे धीरे। तो जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 4s सब शेल में, वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लेस लूजली हेल्ड होता है, मतलब उसको इजीली हम निकाल सकते हैं। फिर हमारा मैंगनीज में क्या होता है कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d5 का होता है और 4s2। अब ये दोनों जो है यहाँ पे ये d ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल हो जाता है, और ये जो हमारी कन्फिग्रेशन है ये काफ़ी स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो इमीडिएटली शूट अप कर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हमारे आयरन का भी जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है इसी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है, फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम हमारा निकल, कोबाल्ट और कॉपर के अंदर। तो इसमें क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाती है, मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐड होना शुरू हो जाते हैं विद इन आवर डी सब शेल। तो उसकी वजह से हमारा शील्डिंग इफेक्ट जो है फिर से स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और वो जो है आयनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा नीचे ले आता है। तो ये हमारा ट्रेंड होता है विद इन हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कि वो स्कैनेडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। फिर हमारा ड्यू टू एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज पे वो बहुत हाई हो जाता है और आयरन पे भी, और फिर वो नॉर्मली डिक्रीज करता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट कमिंग बैक इनटू पिक्चर, क्योंकि वो Z इफेक्टिव को धीरे धीरे कम करते हैं।